हेलो फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं एक ऐसी डिश जो पूरी देसी रसोई का स्वाद एक प्लेट में समेटे हुए है। अचारी भरवा बैगन। इस रेसिपी का असली मैजिक होता है इसका अचारी मसाला। वो खट्टा तीखा और चटपटा कॉम्बिनेशन जो आम के अचार की याद दिलाता है। आज के वीडियो में हम हर एक स्टेप को डिटेल में देखेंगे ताकि आप भी अपने घर पर वही ऑथेंटिक अचार वाला टेस्ट ला सकें। इस रेसिपी के लिए चाहिए हमको आधा किलो लंबे पतले बैगन। इनमें स्टफिंग परफेक्ट बैठती है। जब आप बाजार से बैगन लें तो उनके डंठल देख लें कि वो ग्रीन हो। ग्रीन डंठल वाले बैगन फ्रेश होते हैं। और बैगन खरीदते वक्त ये भी ध्यान रखें कि उनमें कोई छेद ना हो, क्योंकि अक्सर छेद वाले बैगनों में कीड़े अंदर होते हैं। चलिए अब एक अचारी मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए 2 छोटे चम्मच मोटी सौंफ, 2 छोटे चम्मच सरसों के दाने, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना और आधा से भी कम कलौंजी और 2 टीस्पून जीरा। अब एक पैन गैस पे रखिए और हल्की आंच पे सौंफ, जीरा, सरसों और मेथी दाना को ड्राई रोस्ट करिए हल्की आंच पे। गैस बंद कर दीजिए। मसाले ओवर रोस्ट नहीं होने चाहिए। थोड़ा ठंडा करने पर इन रोस्टेड मसालों को ग्राइंडर में थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड कर लीजिए। कलौंजी साबुत डालेंगे, उसको ग्राइंड नहीं करना है। सारे बैगनों को स्लिट लगा के चेक करें कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। अब एक बाउल लीजिए, उसमें ऐड करिए 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक या स्वाद अनुसार नमक और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, या आप आमचूर की जगह आप अनारदाना पाउडर भी ले सकते हैं। अब इन मसालों पे 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालिए। अब आप सबको अच्छी तरह से मिक्स करिए। आप देखेंगे कि मिक्सचर पैक होने लायक बन गया है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा थिक। क्योंकि हमने पहले कलौंजी ग्राइंड नहीं की थी, यहाँ पे कलौंजी डाल के मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। यही वो मसाला है जो बैंगनों को एकदम चटपटा अचारी फ्लेवर देगा। बैंगनों को एक हाथ में पकड़िए और उनके कट्स के अंदर मसाला अच्छी तरह से भरिए। हर एक स्लिट में मसाला इवनली जाना चाहिए। जितनी अच्छी स्टफिंग उतना ही अच्छा फाइनल रिजल्ट। अगर कुछ एक्स्ट्रा मसाला बच जाए तो चिंता मत करिए, ये ग्रेवी में यूज हो जाएगा। अब एक थिक बॉटम पैन गरम करिए और उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालिए और उसको धुआं होने तक हल्का गरम करिए। जब तेल से हल्का धुआं उठने लगे तो एक एक करके बैगनों को उस पैन में बिछा दीजिए। एक बार सारे बैगन सेट हो जाएं तो ढक्कन लगा के 10 से 12 मिनट तक धीमी आंच पे पकने दीजिए। हर 3-4 मिनट बाद ढक्कन खोल के बैगनों को जेंटली रोटेट कीजिए ताकि हर साइड इवनली कुक हो जाए। इस स्टेज पे आप देखेंगे कि बैगन थोड़ा थोड़ा नरम होने लगे हैं और स्टफिंग का ऑयल धीरे धीरे साइड से निकलकर तेल में मिक्स हो रहा है। यही ऑयल पूरी डिश को एक ऑथेंटिक अचारी फ्लेवर देता है। अगर आप ग्रेवी स्टाइल बनाना चाहते हैं तो यहीं पर बचा हुआ अचारी मसाला जो बच गया था वो डालें और आधा कप पानी डाल के पकने दें। मेरी तो सारी स्टफिंग इन बैगनों में यूज़ हो गई थी, तो हमने पानी का यूज़ नहीं किया है। हम इसको ड्राई ही रखेंगे। फ्लेम को स्लो रखिए और ढक्कन बंद करके 8 से 10 मिनट और पकाइए। 3-4 मिनट बाद ढक्कन खोलने के आप नोटिस करेंगे कि बैगन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, पर शेप मेंटेन है। तेल भी सेपरेट हो चुका है। यही परफेक्ट भरवा बैगन की साइन होती है। जब बैगन परफेक्टली कुक हो जाएं, इस स्टेज पर थोड़ा सा टेस्ट चेक कर लें। अगर कुछ नमक, आमचूर या थोड़ा सा अचार का तेल ऐड कर सकते हैं। थोड़ा अचार का मसाला ऐड करने से फ्लेवर नेक्स्ट लेवल हो जाता है। एक बार फाइनल टॉस दीजिए। आप देखेंगे कि मसाले की चमक और बैगनों का ग्लॉसी टेक्सचर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा होगा। गार्निश के लिए ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डालिए या फ्राइड ग्रीन चिलीज अगर आप तीखा पसंद करते हो तो।
बैगन के अंदर भरने वाला चटपटा मसाला और सरसों का तेल दोनों मिलकर इस रेसिपी को एकदम घर का स्वाद प्लस ढाबा स्टाइल ट्विस्ट दे देते हैं। अचारी भरवा बैगन गर्मा गर्म सर्व कीजिए रोटी, पूरी, पराठा या सिंपल दाल चावल के साथ। अगर आपको ये डिटेल्ड रेसिपी पसंद आए तो इसको सेव करके ज़रूर ट्राई करिए। हर बाइट में आपको चटपटा अचारी टेस्ट मिलेगा, बिल्कुल वही जो नॉर्थ इंडियन ढाबा मेन्यूज में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। सो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट्स में बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं। हैव अ नाइस डे एंड अ लॉन्ग लाइफ।